गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं राहुल गुर्जर आरजीएल इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आज हम क्लास 10 की आरपीएससी बोर्ड की जो ग्रामर है कक्षा 10 की, उसका एक टॉपिक है वॉइस, उसका हम अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूं वॉइस की कि वॉइस होती क्या है। तो वॉइस की परिभाषा होती है, सुनिए, क्रिया का वह रूप, वर्ब का वह फॉर्म अथवा क्रिया का वह रूप जो यह अभिव्यक्त करता है कि उसमें कर्ता कुछ कार्य करता है या फिर किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। दोबारा से सुन लेते हैं, वॉइस क्या होती है? क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो हमें यह बताता है कि उस वाक्य में जो दिया गया वाक्य उसमें कर्ता क्या है, स्वयं कुछ कार्य कर रहा है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है। तो वो क्या कहलाती है? वॉइस कहलाती है। अब हम बात करें कि वॉइस होती कितने प्रकार की है। तो वॉइस होती है आपकी दो प्रकार की, एक आपकी होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी आपकी होती है पैसिव वॉइस। अब वॉइस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? वॉइस को हम हिंदी में बोलते हैं वाच। क्या बोलते हैं भाई? वाच। और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तृवाच। और इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्मवाच। ठीक है जी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? वॉइस की परिभाषा, वॉइस को वाच्य कहते हैं और इसकी परिभाषा थी कि क्रिया का ऐसा रूप जो हमें ये बताए कि उसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य कर रहा है अथवा किसी के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोग रहा है। तो वो क्या कहलाएगी? वॉइस कहलाएगी। और वॉइस होती कितने प्रकार की है? दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्तृवाच और पैसिव वॉइस को हम बोलते हैं कर्मवाच। अब मैं बात करूं एक्टिव वॉइस की। एक्टिव वॉइस क्या होती है? तो भाई एक्टिव वॉइस होती है, देखो, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य करता है या फिर कोई सब्जेक्ट दिया हुआ होगा और वो सब्जेक्ट क्या है, कर्ता के रूप में उस वाक्य में कुछ कार्य कर रहा होगा। तो वो क्या कहलाएगी? एक्टिव वॉइस। यानी क्रिया का एक ऐसा रूप जो हमें ये बताए कि उस वाक्य में कर्ता स्वयं कुछ कार्य कर रहा है, वो क्या कहलाएगी? एक्टिव वॉइस। और क्रिया का एक ऐसा रूप जो इसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य न करता हो और किसी अन्य के द्वारा हमें बताया जाए, तो वो क्या कहलाती है? पैसिव वॉइस। एक्टिव को वैसे हिंदी में सक्रिय बोलते हैं, तो इसमें जो कर्ता होता है वो क्या होता है? सक्रिय। जबकि पैसिव वॉइस में जो कर्ता होता है वो निष्क्रिय होता है। आइए अब हम इसे एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर कि मुकेश प्लेज क्रिकेट। अब देखिए, इस सेंटेंस में मुकेश आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये हमारा क्या हो गया भाई? कर्ता हो गया। और प्लेज जो है आपकी, ये क्या हो गई? मेन वर्ब, यानी कि ये क्रिया हो गई। ठीक है जी। और क्रिकेट आपका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिए इस वाक्य को हम देखते हैं। इसमें देखिए मुकेश प्लेज क्रिकेट, यानी मुकेश क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। अब यहाँ पर क्रिकेट खेलने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया जा रहा है भाई? मुकेश के द्वारा किया जा रहा है। और मुकेश क्या है? करता है। तो यही तो हमने अभी परिभाषा में पढ़ा था कि जब कोई किसी वाक्य में या किसी सेंटेंस में क्या है, कोई क्रिया का रूप हमें यह बताए कि उसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर क्रिकेट खेलने का कार्य कौन कर रहा है? मुकेश कर रहा है, नहीं कि कोई और। तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो जाएगा भाई? एक्टिव वॉइस का एग्जाम्पल हो जाएगा। यानी ये क्या है आपकी? ये भी एक्टिव वॉइस है। ठीक है। अब इसी बात को यदि यूं कह दिया जाए कि क्रिकेट इज प्लेड बाय मुकेश। अब यहां पर देखिए क्रिकेट यानी ऑब्जेक्ट पहले रख दिया गया। ठीक है। एज आपकी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई, सहायक क्रिया। प्लेड यहाँ पर आपकी वही मेन वर्ब हो गई, क्रिया। ठीक है। बाय प्रपोजिशन है। और मुकेश आपका क्या है? सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्रिकेट मुकेश के द्वारा खेला जाता है, यानी अब हमें सीधा सीधा ये नहीं बताया जा रहा है कि क्या है मुकेश क्रिकेट
खेलता है। अब किसी और के द्वारा बताया जा रहा है। अब क्रिकेट खेलने का कार्य मुकेश डायरेक्ट रूप से नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर करता क्या है, निष्क्रिय है, इसलिए ये किसका एग्जाम्पल हो गया, पैसिव वॉइस का एग्जाम्पल हो गया। एक बार वापस से देख लेते हैं, वॉइस को हिंदी में क्या बोलते हैं, वाच। परिभाषा क्या थी वॉइस की, कि क्रिया का एक ऐसा रूप या वर्ब का वह फॉर्म जो यह अभिव्यक्त करता है या बताता है कि किसी वाक्य में क्या है, करता या तो स्वयं कुछ कार्य कर रहा है या किसी और के द्वारा किए गए कार्य का क्या भोग रहा है, परिणाम। तो उसको हम क्या कहेंगे, वॉइस कहेंगे। वॉइस होती कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्तृवाच्य, और पैसिव वॉइस को हम क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। कर्तृवाच्य या एक्टिव वॉइस क्या होती है भाई, एक क्रिया का ऐसा रूप जिसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य करता है। एक सब्जेक्ट के रूप में कोई वस्तु या व्यक्ति है, वो क्या है, कर्ता के रूप में कोई कार्य कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगी, एक्टिव वॉइस कहलाएगी। जैसे मुकेश प्लेज क्रिकेट, इसमें क्रिकेट खेलने का कार्य मुकेश कर रहा था, जो कि क्या था, हमारा सब्जेक्ट था या करता था। जबकि पैसिव वॉइस क्या होती है, पैसिव वॉइस क्रिया का ऐसा रूप होता है जिसमें कर्ता निष्क्रिय होता है और उसमें कर्ता स्वयं कुछ कार्य न करके दूसरे के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। जैसे क्रिकेट इज प्लेड बाई मुकेश, ठीक है जी। अब मैं बात करता हूं स्टूडेंट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम की। तो देखिए, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहला काम हमको क्या करना है, आपका जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ होगा, जैसे ये हमको एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि मुकेश प्लेज क्रिकेट, मुकेश क्रिकेट खेलता है। अब इस वाक्य में देखिए ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये रहा क्रिकेट। अब हमने कैसे पहचाना भाई, ऑब्जेक्ट पहचाने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा वर्ब के तुरंत बाद होता है। तो यहाँ पर वर्ब ये रिप्लेस और इसके तुरंत बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को उठा करके पैसिव वॉइस जो हम बनाते हैं उसके सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। तो हमने पहला काम क्या किया, क्रिकेट जो ऑब्जेक्ट था उसको उठा करके हमने किसकी जगह पर रख दिया, सब्जेक्ट की जगह पर रख दिया पैसिव वॉइस बनाते समय। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या दे रखा है, नाउन दे रखा है, नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में दे रखा है, तब तो हमें ज्यों का त्यों उसे उठाकर रख देना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, ठीक है, तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, प्रोनाउन चेंजेस। अब देखो प्रोनाउन कैसे चेंज करते हैं। आई अगर आपका दिया हुआ है, इधर आई है सब्जेक्ट के रूप में, तो आई बदल जाता है मी में और मी बदल जाता है आई में, ठीक है। वी आपका चेंज हो जाता है अस में और अश आपका बदल जाता है वी में, ठीक है। यू का आपका यू ही रहता है, यू में आपका कोई परिवर्तन नहीं होता है। ही आपका बदल जाता है हिम में और हिम आपका बदल जाता है ही में। सी आपका बदल जाता है हर में और हर आपका बदल जाता है सी में। इट आपका इट ही रहता है और दे आपका जो होता है वो किस में इंटरचेंज हो जाता है, देम में, और देम किस में बदल जाता है, दे में। इस तरीके से हम बदलते हैं इसको, ठीक है जी। ये अपन को ध्यान रखना है, प्रोनाउन इस प्रकार से चेंज होते हैं। अब देखो, मैं बात कर रहा था प्रोनाउन की। अब प्रोनाउन का एक एग्जांपल देख लेता हूं। ये तो अगर आपको नाउन दी होगा तब बनाना है, तब अगर प्रोनाउन आ जाए, जैसे देखिए एक सेंटेंस हम देखते हैं, आपके सामने लिखता हूं, जैसे सी लाइक्स मी। अब यहाँ पर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, मी है। तो इसको हम कैसे बदलेंगे, मैंने अभी प्रोनाउन चेंज बताया था कि मी को अगर हम यहाँ पर लाएंगे पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर, तो ये मी किस में बदल जाएगा भाई, मी किस में चेंज हो जाता है, आई में। तो हम आई, मी की जगह क्या रख देंगे, आई। तो इस प्रकार से अगर नाउन है तो हम उसको डायरेक्ट लिख देंगे, लेकिन अगर प्रोनाउन है तो उसको चेंज करके लिख देंगे। अब हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो सेकंड नियम होता है, वो होता है टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना। भाई जिस टेंस का वाक्य है उसी टेंस की हमको जो एक्टिव पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है उन्हीं के अनुसार उस वाक्य को बनाते हैं। जैसे ये सेंटेंस है हमारा,
मुकेश प्लेज क्रिकेट। अब देखिए टेंस कैसे पहचानेंगे अपन, टेंस कैसे पहचानते हैं, उस वाक्य में क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब को देख करके। तो यहां पर तो देखिए कोई हेल्पिंग वर्ब आ नहीं रही भाई प्लेस से पहले, लेकिन यहां पर क्या दी हुई है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है सकारात्मक वाक्यों में। अब अपन को पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है आपके, उसमें सकारात्मक वाक्यों में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाया जाता है या फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम ये पहचान गए कि ये जो वाक्य हमारे सामने दिया हुआ है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है या प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। ठीक है, तो इसमें प्रेजेंट सिंपल के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब मैं आपको उन सारी हेल्पिंग वर्बों को एक बार में लिखा देता हूं कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती हैं। देखिए एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के हम नियम पढ़ रहे थे, और इन्हीं नियमों में पहला नियम हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस जो दिया हुआ होता है उसका जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम उठा करके कहां पर रख देते हैं, पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। दूसरा जो नियम पढ़ा था हमने कि टेंस के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। और पहले नियम के अंतर्गत ही हमने ये भी पढ़ा था कि अगर नाउन आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में तो उसको तो ज्यों का त्यों रख देते हैं, लेकिन अगर नाउन की जगह प्रोनाउन आ जाए तो उसको हम चेंज कर देते हैं। जैसे मी आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में तो मी आई में बदल जाता है, अस आ रहा है तो अस वी में बदल जाता है, और हिम आ रहा है तो उसे ही में बदल देते हैं, हर आ रहा है तो उसे शी में बदल देते हैं, इट आ रहा है तो इट का इट रहता है, यू आ रहा है तो यू का यू रहता है, और देम आ रहा है तो उसे हम दे में बदलते हैं। अब दूसरा नियम है हमारा टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग। देखिए अब टेंस को मैंने दोनों तरीके लिख दिए हैं कि पैसिव वॉइस बनाते समय उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, और सेंटेंस में हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है। जैसे मान लो आपको वाक्य में क्या नजर आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नजर आए अथवा डू या डज दिए हुए हैं, तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और ऐसे प्रेजेंट सिंपल टेंस का यदि आपको क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस दिया हुआ है, तो वहां पर हम उसकी हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, यानी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म एस या एस या डू डज की जगह पर क्या लिखना है, वहां पर इज आर और एम में बदल जाती है, और वहां पर फिर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, एम लगाते हैं। अब मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, पहचानेंगे कैसे, इज आर एम और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अगर ये वहां पर हमको सेंटेंस में दी हुई है तो इसको हम किस में बदल देंगे, इज आर एम प्लस बीइंग में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमको दिया हुआ है यानी हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको सेंटेंस में दी हुई है, तो हम बैक को किस में बदल देंगे, वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैज हैव प्लस बीन में बदल जाएंगी। अगर पास्ट सिंपल टेंस दिया हुआ है यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म सेंटेंस में है, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो वो किस में बदल जाएगा, आपका वाज और वर में बदल जाएगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको दिया हुआ है यानी वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अथवा वर्ब की फोर्थ फॉर्म कहें, तो इसको हम किस में बदल देंगे, वाज वर प्लस बीइंग में बदल देंगे। पास्ट परफेक्ट टेंस यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर दी हुई है सेंटेंस में, तो उसको हम किस में बदल देंगे, हैड बीन में। और इसी के साथ यदि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस, यदि आपको फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस यानी कि शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी हुई है, तो फ्यूचर सिंपल टेंस बदल जाता है आपका शैल बी और विल बी में, शैल बी और विल बी में, यानी सेल विल की जगह पर सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह पर हम वहां पर क्या करेंगे, सेल बी और विल बी। और ये अपन जानते हैं कि आई और वी के साथ हम क्या लगाते हैं, सॉरी आई के साथ, आई वी के साथ सेल वी, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, विल बी।
देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस की बनती नहीं है, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनती है। तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको दिया हुआ है, यानी कि शैल हैव और विल हैव, और इसी के साथ आपको क्या दी हुई है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये आपका बदल जाएगा शैल हैव बीन और विल हैव बीन में, या फिर विल हैव। ठीक है जी। केवल 8 टेंसों की क्या है पैसिव वॉइस बनाई जाती है। कौन कौन से हो गए, प्रेजेंट सिंपल हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट, 3 ये हो गए, 3 पास्ट के हो गए और 2 फ्यूचर के, कितने हो गए 8 टेंसों की क्या बनती है यहाँ पर पैसिव वॉइस बनती है। तो ये होता है दूसरा नियम। अब तीसरा नियम क्या होता है, अब उसके बारे में जानकारी लेते हैं। देखो 3 नियम हमने अभी तक पढ़ लिए हैं। सबसे पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि पैसिव वॉइस बनाते समय जो एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस दिया हुआ था उसके ऑब्जेक्ट को उठाकर पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। अगर वो नाउन है तो उसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अगर प्रोनाउन है तो उसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे सुमन ईट से मैंगो, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, मेन वर्ब के तुरंत बाद। तो मैंगो तो नाउन था तो इसको उठा करके तुरंत ज्यों का त्यों रख दिया, ए मैंगो। उसके बाद दूसरा नियम मैंने बताया था कि टेंस पहचान कर उसके अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो यहाँ पर टेंस हमने कैसे पहचाना, देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है, एस, यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इज, आर और एम। अब इज का प्रयोग किसके साथ किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर का प्लूरल सब्जेक्ट, और एम का आई के साथ। तो यहाँ पर ए मैंगो, ए काम कैसा हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ क्या आ जाएगी, इज। उसके बाद अब तीसरा नियम हम क्या कहता है कि हमेशा क्रिया की क्या लगाई जाती है, थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो ईट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ईटन। और उसके बाद लास्ट रूल चौथा क्या है, बाई प्रपोजिशन लगाकर, ये हमने बाई प्रपोजिशन लगा दिया, ठीक है, ईटन के बाद। और जो एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको उठा करके पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर रख देते हैं। तो ये सुमन का सुमन रख दिया यहाँ पर ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रोनाउन आ जाए तो, जैसे सी लाइक्स मी, यहाँ पर देखिए मी प्रोनाउन था तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म मी में किस में बदल दिया, आई। और ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल था, तो आई के साथ हमने किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, एम का, आई एम। और उसके बाद लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक, बाई प्रपोजिशन। अब ये जो सब्जेक्ट है इसको वहां ऑब्जेक्ट ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगा, हर में। तो ये हमने किस में बदल दिया, हर में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स को हल करते हैं यहाँ पर। अब देखिए लगभग यहाँ पर सभी टेंसों के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, और हम अब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के सारे नियम पढ़ चुके हैं, टेंसों की हेल्पिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, और प्रोनाउन चेंजेस के बारे में भी पढ़ चुके हैं। तो अब बारी बारी से इन वाक्यों को बनाते हैं। जैसे पहला वाक्य देखिए, ही राइट्स ए लेटर। पहला काम ऑब्जेक्ट ढूंढने का, ऑब्जेक्ट कहाँ पर होता है, वर्ब के तुरंत बाद, वर्ब ये रही राइट्स, ठीक है, इसके तुरंत बाद ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, ए लेटर को उठाकर रख देते हैं, ठीक है। अब ये नाउन है तो चेंज होगा नहीं, ए लेटर। उसके बाद क्या करते हैं, टेंस के अनुसार किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का। तो इस वाक्य में देखिए कौन से टेंस का वाक्य है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। कैसे पहचाना, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ रहा है, एस या एस आता है, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एस आ रहा है, इसलिए किसका वाक्य हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब हम क्या करेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज, आर और एम, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। अब ए लेटर है, चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आ जाएगी, इज आ जाएगी। तो ए लेटर के साथ क्या आ गया, इज, ए लेटर इज। उसके बाद क्या करते हैं, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न, ए लेटर और इज रिटर्न। उसके बाद क्या करते हैं, बाई प्रपोजिशन लगा करके, और ये बाई प्रपोजिशन लगाया और इस सब्जेक्ट को उठाकर कहां पर रख देते हैं, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट की जगह पर। और ही किस में बदल जाएगा भाई, एम में।
तो ये हो गया आपका पहला वाक्य, ए लेटर इज रिटन बाय हिम। दूसरा वाक्य देखिए, सी वॉज राइटिंग ए लेटर, इसमें भी ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये वर्ब होगा इसके तुरंत बाद, तो ए लेटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे टेंस के अनुसार। आप देखो वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, कौन सा टेंस होता है, पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा होता है भाई, पास्ट कंटिन्यूअस। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब प्लस बीइंग। तो ए लेटर, अब एक पत्र है तो एक पत्र के लिए वॉज आ जाएगा, ए लेटर वॉज, और बीइंग वहां पर हमने लिखाई थी ना टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं जब, वाज वर्ब प्लस बीइंग। तो ये लेटर वॉज बीइंग, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न, वॉज रिटर्न। ये लेटर वॉज बीइंग रिटर्न बाय, और सी किस में बदल जाएगा, हर में। तो ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। अब देखिए अगला वाक्य, माई ब्रदर हैव प्रिपेयर्ड कॉफी। ठीक है, सब्जेक्ट ये रहा, हेल्पिंग वर्ब ये रही, ये वर्ब रही, और वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले कॉफी को उठाकर रख देते हैं। कौन सा टेंस है भाई, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैज बीन और हैव बीन। कॉफी के साथ क्या आ जाएगा, हैज बीन, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, कॉफी हैज बीन। और उसके बाद प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, देखो प्रिपेयर ऑलरेडी यहाँ पर थर्ड फॉर्म दी हुई है, परफेक्ट जितने भी टेंस होंगे उनमें पहले से ही थर्ड फॉर्म दी हुई होगी, तो अपन को थर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। तो कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड, कॉफी हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय प्रपोजिशन लगा देंगे, और बाय माय ब्रदर, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, आई सा ए स्नेक, आई सब्जेक्ट, सा वर्ब, वर्ब के तुरंत बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देंगे, ए स्नेक। ठीक है जी। अब देखिए, सी की सेकंड फॉर्म आ रही है, वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन से टेंस में होती है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनेट टेंस की जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, वाज और वर। अब ए स्नेक के साथ क्या आ जाएगी, वाज, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। तो ए स्नेक वाज, और सा सीन, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, सीन, ए स्नेक वॉज सीन। उसके बाद क्या लगाते हैं, बाई, और उसके बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते, तो आई किस में बदल जाएगा, मी में। नेक्स्ट देखिए, सी वाज मेकिंग टी, वाज नहीं है, इज था। ठीक है, सी इज मेकिंग टी, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रखेंगे, तो टी। इसके बाद देखिए कौन सा टेंस है, इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की जब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तब हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, इज आर एम प्लस बीइंग। ठीक है जी। तो टी एक वचन सब्जेक्ट है, यानी कि एक वचन कर्ता के साथ इज, टी इज बीइंग, इज आर एम प्लस बीइंग होती है ना हेल्पिंग वर्ब, टी इज बीइंग। और ये देखो मेक की मेक में फर्स्ट फॉर्म, मेक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है, मेड। तो टी इज बीइंग मेड बाय, सी किस में बदल जाएगा, हर में। उसके बाद देखिए, ही हैड रिटन ए लेटर। यहां पर देखिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सबसे पहले किसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट को उठा करके, तो ए लेटर। उसके बाद क्या करेंगे, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब। कौन से टेंस का वाक्य है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, हैड बीन। तो ये लेटर हैड बीन। यहां पर देखिए सब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन, सबके साथ क्या लगेगा, हैड ही लगेगा, एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है। तो ये लेटर हैड बीन, और ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन को दी हुई है, रिटर्न
और इसके बाद क्या लगाएंगे, बाई, और ही किस में बदल जाएगा, हिम में। देखिए 2 सेंटेंस और आपके रखे हुए हैं आपके सामने, इनको भी हम हल करते हैं। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर। देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये क्या हो गई, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रखते हैं, तो द लेटर, ये हो गया आपका द लेटर ऑब्जेक्ट। अब क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाइए टेंस के अनुसार। तो सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर सिंपल टेंस। और फ्यूचर सिंपल टेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, सेल बी और विल बी। और आई के साथ, आई वी के साथ हम सेल लगाते हैं और बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगाते हैं। तो द लेटर के साथ हम क्या लगा देंगे, द लेटर विल बी। और डिलीवर की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डिलीवर्ड, विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। नेक्स्ट देखिए, राजू विल हैव हेल्प्ड मी। ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ठीक है जी, और ये मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मिल गया, मी है। अब मी को इधर पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मी किस में बदल जाएगा, आई में। आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, देखो पहले टेंस पहचानते हैं। सेल, सेल हैव, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होती है भाई, सेल हैव बीन और विल हैव बीन। तो आई के साथ क्या आ जाएगा, आई और वी के साथ क्या आता है, सेल हैव बीन। तो आई सेल, आई सेल हैव बीन। इसके बाद में क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से दी हुई है, हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बाय प्रपोजिशन, ठीक है, और राज, आई सेल हैव बीन हेल्प्ड बाय राज। ये हो गए आपके साधारण वाक्यों की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अब इसके बाद हम सीखेंगे डबल ऑब्जेक्ट और नेगेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। अगला है हमारा डबल ऑब्जेक्ट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। तो डबल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यदि वाक्य में क्या हो, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में क्या हो, कोई नाउन दिया हुआ हो, तो वो ऐसे वाक्य क्या कहलाते हैं, डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्य कहलाते हैं। जैसे राजेश टीचेस अस इंग्लिश। इस सेंटेंस में देखिए अस क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और अस के तुरंत बाद में क्या दिया हुआ है, इंग्लिश, जो कि क्या है, नाउन। तो ऐसे वाक्यों की पैसिव वॉइस हम दो तरीके से बना सकते हैं, इस नाउन से भी और इस ऑब्जेक्ट से। तो सबसे पहले हम नाउन से बनाते हैं। देखो इंग्लिश, सबसे पहले इंग्लिश को ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट है ना, दोनों में से कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लेंगे उठा के। तो इंग्लिश सबसे पहले रख दिया हमने। अब देखो टेंस पहचानो भाई, टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है एस या एस या एस, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जब एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तब इज, आर और एम। तो इंग्लिश के साथ क्या आ जाएगा, इज, इंग्लिश इज, ठीक है। इंग्लिश वर्ब की थर्ड फॉर्म, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, इंग्लिश इज टॉट, ठीक है। उसके बाद क्या लगा देंगे, यहां पर देखिए अस, इंग्लिश इज टॉट अस। इसके बाद क्या करते हैं, बाय लगाते हैं, और किसके द्वारा, फिर सब्जेक्ट को उठा करके ऑब्जेक्ट के रूप में रख देते हैं, तो बाय राजेश। पहला तरीका तो ये हो गया, इंग्लिश इज टॉट अस बाय राजेश, ये तो बना दिया इंग्लिश से नाउन से। अब बनाते हैं अस से। तो अस को, ऑब्जेक्ट को यदि हम यहां पर लाएंगे तो ये किस में बदल जाएगा भाई, वी में, सब्जेक्ट के रूप में। तो वी, और वी के साथ यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एज, आर और एम में से आर, वी आर टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में इंग्लिश, वी आर टॉट इंग्लिश बाय, और सब्जेक्ट को उठाकर वहां ऑब्जेक्ट बना दो, राजेश।
इस तरीके से डबल ऑब्जेक्ट की एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाई जाती है। अब देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट क्या होते हैं, जो क्या है महत्वपूर्ण ना हो, ऐसे सब्जेक्ट जो कोई महत्वपूर्ण ना हो। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं जैसे पीपुल, ऑल ऑफ देम, एवरी, एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, ऑल ऑफ देम, नन। ये यदि वाक्य में आ जाए तो उनकी हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो सीखते हैं। देखो पीपुल टेक टी इन द मॉर्निंग, तो देखो ये सब्जेक्ट है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। टेक यहाँ पर क्या हो गई, वर्ब हो गई, और टी यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे टी। इसके बाद टेंस पहचानो भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब इज आर एन, और चाय के साथ टी के साथ इज, टी इज। इसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन, टी इज टेकन, और इसके बाद इन द मॉर्निंग, अब ये जो वाक्य होते हैं इनको बस यहां तक बनाकर छोड़ दिया जाता है, बाई लगाकर इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। इस चीज का हमको ध्यान रखना है, टी इज टेकिंग इन द मॉर्निंग बाई पीपल हम इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो होते हैं उनको हम छोड़ देते हैं, और उनको छोड़ देते हैं तो बाई भी नहीं लगता है। अब देखिए नीचे एक सेंटेंस और दिया हुआ है, नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। अब ये जो ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें नो वन आता है, इस तरीके के शब्द होते हैं, ये पहले से ही क्या है, नकारात्मक अर्थ देते हैं, तो इनके बाद में हम नॉट का प्रयोग करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, और ये मेन वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। नो वन विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, योर क्वेश्चन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को लाओ, योर क्वेश्चन। ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएंगी, शैल बी और विल बी, और आई वी के साथ शैल बी और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल बी। तो योर क्वेश्चन विल। अब मैंने बताया था इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये नकारात्मक अर्थ देते हैं, इसलिए इनके साथ नोट लगाया जाता है। जैसे कोई भी तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर नहीं देगा, तो यहां पर हम क्या लगाएंगे, योर क्वेश्चन विल नॉट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के बाद। ठीक है, योर क्वेश्चन विल नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। इनको इतना बनाकर छोड़ दिया जाता है, इसमें भी बाई लगाकर नो वन वगैरह नहीं लगेगा, खाली क्या लग जाएगा, नो वन की जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। ये अपन को ध्यान रखना है, योर क्वेश्चन विल नॉट बी आंसर्ड। अब देखिए तो नेगेटिव सेंटेंस आपके सामने रखे हुए हैं। अगर अब तक अपन ने क्या है, सिंपल सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव वॉइस बना ली, डबल ऑब्जेक्ट वालों की बना ली, ठीक है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की बना ली। लेकिन अगर सेंटेंस के साथ दे दिया हमको नेगेटिव दे दिया जाए, नकारात्मक, तो उसकी कैसे बनाएंगे। देखो, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीफ, ये हो गई वर्ब, और ये हो गया ऑब्जेक्ट इसके तुरंत बाद। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रखेंगे, द थीफ, द थीफ। इसके बाद में टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो देखो, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडेफिनिट की जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वहां पर वर्ब क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी, वाज वर्ब। तो यहां पर देखिए थीप के साथ क्या आ जाएगी, वॉज। अब चूंकि ये क्या है, नकारात्मक वाक्य है, तो यहां पर क्या लग जाएगा, नॉट। द थीप वॉज नॉट, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो कैच की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कॉट। द थीप वॉज नॉट कॉट बाय द पुलिस, इसको उठाकर रख देंगे सब्जेक्ट को, बाय द पुलिस। नेक्स्ट देखिए, ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये नॉट, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाकर रख देंगे, ए लेटर। उसके बाद में टेंस पहचानिए, देखो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में आती है, पास्ट परफेक्ट टेंस पर। पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे क्या हो जाएगी, हैड बीन। तो ये लेटर हैड, अब चूंकि नकारात्मक वाक्य है तो नॉट बीन रिटन बाय
और ही किस में बदल जाएगा, हिम में। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं स्टूडेंट। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। और आज के इस टॉपिक से सभी संबंधित आपको जो नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स, वो हमारे टेलीग्राम चैनल RGL इंग्लिश क्लासेस पर उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ से आप RGL इंग्लिश क्लासेस नाम से जितने भी सारे जो भी टॉपिक है उनकी पीडीएफ नोट्स प्राप्त कर सकते हो।